चौपाई को जहाँ से लिया गया, तावत रागादया तेन तावत कारागृहिम गृहिम तावत मोहो अंघ्रि निघड़ो यावत कृष्ण न ते जनाः। श्री ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुयोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। इस प्रकार कुछ शास्त्र के उदाहरणों से हम इसका चिंतन स्मरण कर रहे हैं। तो आज किस प्रकार सुयोग बनता है, हमने महर्षि के आश्रय में इस चौपाई का स्मरण किया। सबके जीवन में बनता है, लेकिन जो लोग श्रद्धा में रहते हैं, भगवान की शरणागत जन, वो उस सुयोग को पहचान कर उससे अपने जीवन के उस हमेशा हमेशा के लिए उस अत्यांतिक मंगल को और आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। सुयोग है मनुष्य शरीर का कि हम भजन करें। भजन की बड़ी सीधी सी परिभाषा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें रस कब आएगा? जब भजन 64 माला से ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार ये बात बीजी के द्वारा अनुभूत और प्रतिपादित हुई है। हम माला करते करते अपनी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन ये बातें इसलिए डिस्क्लोज नहीं की जाती सत्संग में गिनती की, क्योंकि उसके बाद फिर वो परिवार में आपका समय न देने की जो शिकायत या किसी को बाधा होती है, उसका हम विचार नहीं करते। भजन एक अति कुशल, अति पराक्रमी, अति श्रेष्ठतम व्यक्ति का काम है। ठीक है, कोई भी भजन में चला जाए वो ठीक है, कोई मना क्या करेगा? मना क्या, करना ही नहीं चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन भजन जिसे कहते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट जनों का काम है, जो अपने घर गृहस्थी से लेकर अपने व्यापार की, अपनी व्यस्तताओं की, अपनी सब प्रकार से अपेक्षाओं की, सब प्रकार से कुशलता से पूर्णता करते हुए, संपन्न करते हुए अपने भजन को भी अधिक से अधिक कर सकने की हिम्मत और कुशलता रखते हैं। होता ये है कि हम एक पक्ष में जाते हैं, संसार में गए तो भजन छूटा, भजन में गए तो संसार से हमें शिकायत ही शिकायत, और फिर हम ये सब बातें जो है ना डिस्क्लोज नहीं की जाती सत्संग में। जो हम सुनते हैं उसके ऊपर हम अमल शुरू कर देते हैं और परिवार जो है वो दुखी हो जाता है। महाप्रभु जी ने जब भजन की बात कही है तो उन्होंने कहा व्यग्रापि ग्रह कर्मसु। भजन पर रखने नारी का काम है, जिसको किसी और में अनुराग है। पति विवाह उसका कहीं हो गया, लेकिन वो अनुराग उसका किसी जगह पहले ही था, लेकिन अब वो क्या करती है? व्यग्रापि, अति व्यग्रता से, अति तत्परता से, क्योंकि आस्वादन भी करना और किसी को शंका भी नहीं होने देनी। अगर हम अपने कार्य में लेजी हो जाएंगे, हम अपने कार्य में भजन को ही आड़ बनाएंगे, तो बड़ा विरोध हो जाएगा और भजन करना ही असंभव हो जाएगा। तो वो पर व्यसननी नारी, परम चतुर नारी, ये भी कह सकते हैं। परम चतुर नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, परम चतुर साधक व्यग्रापि ग्रह कर्मसु तदेवा आस्वाद अंतर नव संगर सायनम। अपने ग्रह कार्यों को, अपने पारिवारिक, अपने व्यवहारिक दायित्वों को, गिरिराज दासा महाराज जी से प्रश्न जब उत्तर के लिए भेजते हैं तो वो कहते हैं मेरे माता पिता मेरे से बड़ा लड़ते हैं, भजन में नहीं करने देते, मेरे को बिगन डालते हैं, मेरे को डांटते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? उसको ये लगता है कि मैंने भजन शुरू किया और मेरी तो पूजा शुरू हो जानी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए, जैसे सब महात्माओं की होती है। तो गिरिराज जी कहते हैं आप दुकान पर समय पर जाते हो, अपने गृह कार्यों को, दुकान का काम पूरी अपनी कुशलता से करते हो? उनका नहीं, वो तो हम नहीं करते हैं, हमको तो हमारे डांट डांट कर दुकान पर बुलाते हैं, फिर हम जाते हैं और फिर हमको डांटने लगते हैं। उनका भैया बस यही तो काम है, आपने भजन को समझ लिया है कि भजन किया नहीं और आप महात्मा बने नहीं, अभी नहीं। अपने गृह कार्यों को, अपने व्यावहारिक कार्यों को, अपने लौकिक दायित्वों को
इतनी बाखूबी से करो कि महाराज किसी को पता भी ना चले कि आप भजन भी करते हो, और अगर पता चले तो वो भी आपका अनुयायी हो जाए। व्यग्रापी ग्रह कर्मसु तदेवा आस्वाद अंतर नव संगर सायनम, तदेवा आस्वाद, इसके बाद भी वो अपने पूर्वारा का रसास्वादन करती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जग में कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। पर व्यसनी का ही यहाँ पर गोस्वामी जी ने संकेत किया है, जग में कर्म करो विधि नाना। वैष्णवों के घर में जितनी शिकायत है ना रविदास जी, मैं नहीं समझता हूँ कि आम लोगों के घर में इतनी है। यद्यपि ये मेरा कहना अपराध पूर्ण है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि वैष्णवता में आने पर, वैष्णव बनने पर, शरणागत होने पर हम उसकी गंभीरता को, उसके दायित्वों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें एक सब्जेक्ट और मिल गया है, फुल टाइम का सब्जेक्ट। अब इसको हम अपने पहले कार्य नहीं पूरी तरह से कर रहे थे, अब एक फुल टाइम सब्जेक्ट को और कैसे निभाएंगे। अब ये हमें एडजस्ट करना है, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाना है। लेकिन हम झट से उसके लिए समझने लगते हैं कि हम पता नहीं क्या हो भी गए हैं, इसमें कोई शंका भी नहीं है, भगवान की होगा, इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन इसके पीछे जो है, अगर किसी को शिकायत है तो वो हमारे भजन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, हमको भजन के बदले में अपराध लगेगा। और वो सब भजन में जो हमारे सहायक हैं ना, इवन के जो संस्कारी भी हैं, जो माता पिता खुद भजन करते, वो भी आपको डांटेंगे, वो भी आपकी आलोचना करेंगे। श्री श्री पंडित जी महाराज वृंदावन के अंतिम संत प्रभु का भजन भी रुक गया। लीला चिंतन करते हुए अष्टयाम सेवा में, अष्टयाम भजन में रहते हैं, लेकिन अनायास भजन रुक गया। अपने श्री श्री परम सिद्ध बाबा नित्यानंद दास प्रभु से पूछा, अरे बाबा, अरे परम महाराज, मेरा भजन रुक गया है। उनका अपने इन थोड़े दिनों में कुछ घटना हुई। उनका, हाँ मेरी माता जी आई थी, मैंने उनसे मिला नहीं। मैंने कहा माता को मिलने से मोह होगा, माता कोई उन्होंने करेंगी, विनय करने की करेंगी, अब मुझे इन चीजों से क्या लेना देना है, अपने आप लौट जाएगी। अब माता को समझना चाहिए ना कि मैं सब प्रकार से त्याग कर वृंदावन में आ गया हूँ। उनका बस यही तो हो गया, मातृ अपराध हो गया है। उनका माता जी को बुलाओ और माता जी की सेवा करो, माता जी की सेवा में रहो, फिर भजन करो। श्री पंडित जी महाराज ने यही किया। इतने बड़े सिद्ध महात्मा, यही उन्होंने किया, और तब जाकर उनका भजन चला। फिर भगवान ने लीला करी। श्री पंडित जी महाराज की सेवा में एक वैष्णव आया, साधक आया। उसने कहा, प्रभु मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लो, मुझे कोई आज्ञा दो, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, आपके भजन का कोई विघ्न मैं कैसे दूर कर सकता हूं, मैं आपके भजन में कैसे सहायक हो सकता हूं। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञाता ज्ञात किसी भी रूप में आप मुझ पर कृपा करो। तो पंडित जी ने कहा, वाह, तुम मेरी माता की सेवा कर सकते हो। उनका, हाँ महाराज। उनका, आप मेरी माता की सेवा में रहो, यही मेरे भजन में थोड़ी सी जो मेरे दायित्व है, उसके कारण मेरा भजन जो है वो रुकेगा। तो तुम अगर सेवा करोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न रहूंगा। और ये भगवान ने व्यवस्था कर दी। लेकिन अगर हम कहें कि हम तो फरलो मारेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम भजन करते हैं, और परिवार में हमारे जो है वो परिवार अशांत है, बच्चे हमारे जो है वो इच्छा करते हैं कि पापा जी हमें ले जाएं, पत्नी महाराज रो रही है, ये बात आपको बड़ी अटपटी लगेगी आज, लेकिन जब किसी के घर में कि ये समाचार आता है तो इतनी पीड़ा होती है कि महाराज ये सब क्या हो रहा है। अस्तु, एनीवे, तो ये भजन के जो नाम संख्या से अधिक भजन करने की, सवेरे 4 बजे आसन पर बैठने की, ये सब बातें नहीं कही जाती, क्योंकि हम करने शुरू करेंगे और आसपास अपने देखेंगे नहीं, तो फिर यही होगा ना कि चलो। भजन की बातें तो ये है कि कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले कहा गया, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन, और बड़ी अद्भुत बात कही गई। ओए होए होए, रविदास जी श्री श्री महाप्रभु चैतन्य चरितामृत जी में कहते हैं, विषय अन्न खाइले मलिन होय मन। आज ही अपने जीवन में चेक करो
कि हमारे को जो प्राप्त धन है, हमारे को प्राप्त ये जो अन्न है, हमको प्राप्त जो ये सुविधा है, जो नेसेसिटीज हैं, तो क्या ये सब प्रकार से सात्विक हैं? क्या ये हमारी अपनी कमाई है, हमारी मेहनत है? अगर हमारे परिवार के द्वारा हमें दी गई है तो वो परिवार सब प्रकार से सात्विक मीन्स को फॉलो कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात अगर कोई कामना से कर रहा है, दे रहा है, तो ये विषयी अन्न है। मलिन है मन, मन मलिन हले नहीं कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर कृष्ण स्मृति नहीं है तो दरिद्र है हमारा जीवन, व्यर्थ है जीवन, व्यर्थ व्यर्थ है जीवन। हनुमंत लाल जी ने भी यही कहा, के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कोई विपत्ति नहीं, इस चौपाई का अर्थ ये है कोई विपत्ति नहीं है, शारीरिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो। उनका महाराज हमें क्या मालूम कौन कहाँ से विपत्ति आ गई, कर्म किए होंगे कोई भेड़े चंगे। अरे महाराज समय हमारा विपरीत चल रहा है, उनका समय की भी अपनी बड़ी ताकत है, लेकिन उससे ऊपर भी एक ताकतवर है, वो है स्मृति, भगवत स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षनाथ। साहानि सा महाछिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। ये श्लोक में कमियां तो होंगी ही, मुझे क्योंकि संस्कृत आती नहीं है। तो श्री परम पूज्य बौ जी का ये श्लोक बड़ा प्रिय श्लोक है, उससे बड़ी कोई हानि नहीं है, उससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है, उससे बड़ी कोई नुकसान नहीं है। जिस क्षण हम भगवान का स्मरण नहीं करते, होय 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 होय, ये शास्त्र की सार बात है। जीवन का आनंद सबको चाहिए और ये सबका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन उसके लिए भगवत स्मृति ही उसकी गंगोत्री जी हैं। भगवत स्मृति का भी मतलब ये है कि हम 64 माला से ऊपर आशा करें कि अब हमें स्वाद आने लगेगा। तो इस प्रकार तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुद्पायोनुघासम, तो श्री भगवत भजन ही जीवन का आनंद है। भगवत भजन नहीं किया तो ओहो हो, पशु ही समाना, ऐसा सब प्रकार से कहा जाता है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अनंत जन्मों से अनादि काल की सृष्टि है, अनादि काल की सृष्टि है। अनंत काल हो गया इस सृष्टि को, अनंत काल हो गया हमें जन्म लेते मरते मरते जन्म लेते। उसकी कल्पना नहीं हो सकती कि कितने वर्ष हो गए, कितने कल्प हो गए हैं। सृष्टि के प्रलय के पहले भी हम थे, प्रलय के बाद भी हम होंगे। फिर दोबारा जब सृष्टि होगी तो हमारे इन्हीं कर्मों को लेकर हमें पुनः जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा। लेकिन जब भजन करेंगे तो अपने घर लौट जाएंगे, इस आवागमन के कुचक्कर से छूट जाएंगे और नित्यानंद को प्राप्त कर लेंगे, जिसमें कभी विरति नहीं होगी। मोक्ष में भी विरति हो जाती है। कल हमने सुना जीव गोस्वामी जी के चरित्र में, आदमी कहता नहीं बोर हो गए, लेकिन भगवत सेवा भगवत भजन में जीव को नव नव आनंद की प्राप्ति होती है। और वही आनंद निरापद है, उसमें कोई खोने की भय नहीं है, किसी प्रकार से नजर नहीं लग सकती और किसी प्रकार से उसमें कमी नहीं हो सकती है। एनीवे, तो श्री इसके विषय में श्री भगवान सुयोग बनाते हैं सबके जीवन में, भजन का भी और भी अपने जीवन में भजन में उन्नति का भी और भव सागर से पार अपने धाम आने का भी। और ये सुयोग में कोई सुयोग को पहचाने नहीं पहचानता है तो फिर सुयोग लौट जाता है, फिर कभी दोबारा आता है। लेकिन कई बार बड़ी अद्भुत बात हो गई भागवत जी में, जब सुयोग तो लौटा दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने इसने सुयोग लौटा दिया, मैंने इसका उद्धार करके ही छोड़ना। इसके भगवान उसके घर बैठ गए
तूने बच्चे उस योग को लौटाया है ना, तो मैं इस योग का तुझे लाभ देकर ही छोड़ूंगा। ऐसी कथा है आत्मदेव ब्राह्मण की। उसके यहाँ सब कुछ है, बड़ा सुंदर है, तेजस्वी है, सूर्य के समान, श्रौत समार्थ कर्मों में निपुण है, और बड़ा स्वस्थ है, पंडित है, ज्ञानी है, वेद पाठी है, कर्मकांडी है, पत्नी भी सुंदर है, चाहे थोड़ी सी झगड़ालू है, ये तो सब थोड़ा बहुत माइनस तो लगता ही है। लेकिन भगवान ने कोई संतान नहीं हुई। भगवान ने कहा ये तो सीधा मेरे भजन में आ सकता है, इसको शहर में घुसने की क्या जरूरत है, सीधा बाईपास की रोड दिख रही है, ये तो मेरे पास आ जाएगा। पति पत्नी अपना आयु भर जीवन में भजन करेंगे और बाद में मुझे प्राप्त करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, वो तो डिस्टर्ब हो गया कि मेरे संतान नहीं है। गैया जो मैं पालता हूँ वो भी बांझ हो जाती है, कोई पेड़ मेरे यहाँ फल नहीं लगता। महाराज मेरे पितर जो है वो गरम गरम सांस लेते हुए मेरी द्वारा अर्पित जलांजलि को स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे आगे तो हमें कोई जल देगा नहीं, तो हमारे को क्या हालत होगी हमारी। इसलिए मैंने फिर आखिर इतना विद्वान होने पर सोच लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा। वो भगवान ने कहा मैंने तेरे जीवन में सुयोग बनाया कि तू भजन करेगा और तू आत्महत्या करने जा रहा है। भगवान ने प्रकट होकर, पता नहीं क्या भगवान को इतनी दया आई, इतनी दया आई, कमाल ही हो गई है। भगवान उसके पीछे ही लग गए, जैसे कोई कहे ना। एक तो गोपी कहती मायरी श्याम लग्यो संग डोली, जित जाऊं तित एड़ो ही आवे, बिना बुलाए मोस बोले, कारी करो ये लोभी नैना, बस कीने बिन मोले, मायरी श्याम लग्यो संग डोले। माई, ये तो बात समझ में आती है कि गोपी के पीछे पीछे भगवान डोल रहे हैं, लेकिन आज भगवान आत्मदेव ब्राह्मण के पीछे भी डोलने आ गए। आप हैरान होंगे, आज के सत्संग का जो अंतरंग प्रसाद है, भगवान सबके पीछे डोल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पीछे भगवान लगे नहीं हुए हैं। ये हम सुनते हैं, जानते भी हैं और बता भी सकते हैं कि भगवान कण कण में हैं। भगवान शिव ने भी कहा, तेही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन इक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अब इस चौपाई में है कि हरि व्यापक है सर्वत्र, तो व्यापक के बाद उसकी स्क्रूटनी की जानी चाहिए, कैसे व्यापक हैं, उनका हमारे पीछे लगे हुए हैं। आज के सत्संग का चैलेंज, चुनौतीपूर्ण जो है अर्थ है। अगर आपको आपत्ति हो तो आप जरूर अपनी आपत्ति दर्ज कराओ, बहुत आनंद आएगा आपको भी और करने वाले को भी। भगवान सबके पीछे लगे हुए हैं। उनका क्यों, उनका गोपी से तो अपने ही रस की भिक्षा के लिए पीछे पीछे लगे हैं। गोपी तेरी गगरी में, तेरे माखन में, तेरी खट्टी छाछ में, तेरे अंतर बाहर, तेरे हाव में, भाव में, लीला में, विलास में, गमन में, आगमन में, हसन में, सब मेरा आनंद बरस रहा है। तो मैं अगर तेरे पीछे डोल रहा हूं कि शायद इसका मुझे भी आस्वादन तू करा दे, मुझे भी इसका रस मिल जाए, क्योंकि रस तो मैं ही हूं और अपने रस के लिए मैं भी लोलुप हूं। ऐसा थोड़ी कि मैं रस से ऊपर उठ गया हूं, कोई रस से ऊपर उठ भी नहीं सकता। कोई कहे मुझे रस नहीं चाहिए तो वो क्या कहेगा, झूठ ही कहता है। महाराज जी कहते या वो बीमार होगा या जड़ होगा, एनीवे। लेकिन वो भगवान एक ना हर के पीछे लगे हुए हैं। उनका क्यों, गोपी को कहती है, कहते हैं मुझे रस दे दे, और जीव को कहते तू मेरा रस ले ले, तू मुझे ले ले, मुझे हृदय में बसा ले, मुझे आंखों में जो है वो सब प्रकार से बसा ले, पलकों के किवाड़ लगा के मुझे हृदय में ले ले। मूंद के पलकें
दिल में छिपा लूं, मीरा जी कह रही हैं, भगवान भी यही कहते हैं। तो आज के सत्संग में प्रेमी के पीछे डोल रहे हैं कि तू मुझे अपने रस का, जो मेरे भजन से तुमने प्राप्त किया है, मुझे भी उसका भोग लगाओ, मुझे भी उसका आस्वादन कराओ। ब्रज में भगवान की यही लीला है। तो लेकिन ब्रज के बाहर सर्वत्र क्या है, सबके पीछे लगे हुए हैं। उनका महाराज मेरे पीछे इतने बड़े परमात्मा क्यों लगे हुए हैं, मेरे पास क्या है उनका, इसलिए लगे हैं। तो मेरा रस ले ले, तो मेरा भजन कर ले, तो मुझे चाह ले। कभी कितने रूप धारण करते हैं। नटवर बपू, नटवर बपू वो कहता है महाराज मैं किस काम का हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भगवान कहते हैं अरे तू कैसा भी क्यों नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा रस ले ले। तुझे कोई नहीं चाहे, तू अपने से भी नफरत करे, लेकिन एक बात तू समझ ले कि मुझे तू परम पसंद है, मुझे तू सबसे प्रिय लगता है, मुझे तू सबसे आकर्षक लगता है, मुझे तू सबसे सुंदर लगता है। मैं तो तेरे पर बलिहार हूँ। तीनों लोग 14 भुवन कोई ऐसा नहीं है जो न मोह ये रूप निहारी, जो मुझे देखकर बलिहार नहीं होता है, मेरी बलैया नहीं जाता है, लेकिन मैं तो तेरे पर बलिहार हूँ। उनका महाराज फिर बलिहार होकर क्या कर रहे हो। उनका तू मेरा हो जा, मेरे धाम आ जा, मुझे अपना बना ले, इसके पीछे लगे हुए हैं। और इसका प्रमाण कब हुआ, चाहे भगवान कितने आत्म गोपन करें, चाहे कितना भी जो है वो अपने को प्रकट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रकट हो ही जाता है काम। क्या हुआ, आत्मदेव ब्राह्मण की यहाँ भगवान का प्रागट्य हो गया। भगवान ने कहा आत्मदेव मैंने तुझे कुछ नहीं दिया कि तू मेरा भजन कर। तू अपनी ममता को, तू अपनी वात्सल्य को, तू अपने स्नेह को, तू अपने टाइम को, तेरे को पास ना पैसा कमाना है, ना तुझे कोई किसी प्रकार से जोड़ना है, ना कोई ठगी मारनी है बच्चों के लिए, तेरे बच्चे ही नहीं हैं। जितना तेरी पत्नी का जीवन है उससे अधिक तेरे पास पहले ही विद्यमान है। तू विद्वान भी है, पढ़ा लिखा भी है, स्वस्थ भी है, तो अब तू क्या करेगा, उनका मेरा भजन कर। लेकिन उसको एक और लग गया, महाराज ऐसा भ्रम हो गया। इतना ज्ञान होने पर भी बात हृदयांगम नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले भी परसों चौथ से सुना था, वो प्रसंग बह गया। उसमें कर्म कांड की दृष्टि से देखोगे, ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, तो भैया आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा जो है, आप क्या, मैं शब्द नहीं प्रयोग कर सकता हूँ, आपका बाधक बन जाएगा। कर्म की दृष्टि से देखने वाला स्वयं ही बेचारा भटक जाएगा। इससे भी ज्यादा कठोर शब्द आप अपने आप से जोड़ लो। अगर मैं कर्म के ही आश्रय हूँ, कर्म को ही सब कुछ मानता हूँ, तो फिर मेरी खैर नहीं है अपने हाथ से ही। और अगर मैं ज्ञानी हूँ, केवल ज्ञानी हूँ, तो फिर मेरी भी जो है ना वो कोई मेरी कुछ नहीं है। मेरा ज्ञान ही मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो सब प्रकार से भटका देगा और कहाँ कहाँ उल्टा देगा। उनका एक ही एंगल है, वो है भक्ति। अगर उसने भक्ति से सोचा होता तो कहता अरे भैया भगवान मेरे पूर्वजों को जल की जरूरत है, वो गर्म सांस ले रहे हैं, ये मेरा भ्रम है। जब मैं भजन कर रहा हूं तो मेरे पितर नृत्यंती देवा मोदंती पितरा। नारद जी के 84 सूत्र पढ़ो कि जो भजन करता है उसके पितर जो है वो महाराज मुदित होते हैं, प्रमुदित होते हैं, आनंदित होते हैं, रस का पान करते हैं, भगवत रस का पान करते हैं। नरक में गए हुए भी पूर्वज भगवान के धाम चले जाते हैं। उनका आपको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। उनका क्या हुआ, उनका आपके परिवार ने, आपकी संतति ने बुरे काम किए हैं, उनका चलो आप भी दंड भोगो। लेकिन ऐसे भक्तों के यहाँ पूर्वजों को भी शिफ्ट किया जाता है, उनका आपको शिफ्ट किया जा रहा है।
उनका महाराज आप तो बड़े बड़े भगवत पार्षद हो, भगवत स्वरूप को कहाँ शिफ्ट करोगे? उनका आपकी शिफ्टिंग हो गई है भगवान के धाम में। उनका महाराज हमें तो कहा गया था तुम बहुत पापी हो। उनका तुम्हारी संतति ने भजन किया है, हम तुम्हें बैंड बाजे के साथ संकीर्तन के साथ, नारद जी आए हैं, बड़े बड़े भृगु अंगिरा गौतम पिपलायन असित देवल प्रभृतया महात्मा आए हैं, शतानंद आए हैं, गौतम आए हैं, विश्वामित्र विशिष्ट आए हैं, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं, भगवत धाम जाने के लिए। और देखो संकीर्तन मंडलिया बंगाली बाबा मृदंग लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कल श्री राधा कुंड में जीव गोस्वामी जी की उस शोभा यात्रा, उनके श्री दर्शन को लेकर बाबा लोग इतनी सब प्रकार से ठंड में भी निरावरण चरण और नृत्य करते हुए, मैया लोग भी सब प्रकार से उनकी गिरिराज जी की श्री राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं, बाबा लोग हरि नाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको शोभा यात्रा के साथ राधा कुंड की परिक्रमा कराते हुए राधा कुंड में वास चाहो, आप वृंदावन में कहीं, जतिपुरा में, श्री राधा गोल्फ में कहीं भी वास चाहो, श्री पुरी जी के पास, मुन्ना मैडम के पास, या आपको कहीं ब्रज वसुंधरा में कहीं भी आपको वास करना है, जतिपुरा में करना है, अगर पुष्टि मार्गी उपासना आपको प्रिय है, तो अगर आपको गौड़िया उपासना में रुचि है, तो राधा कुंड में श्री श्याम सुंदर मंदिर में अगर आपको कहीं अपेक्षा है, मीरा मनोरंजन के पास कोई स्थान चाहिए, महाप्रभु जी की बैठक के पास कोई स्थान चाहिए, उनका हमारे कमाल हो गई, कुछ किया नहीं, डराया नहीं, ये लॉटरी कैसे खुल गई उनका। आपके संतति में किसी ने भजन किया है। राधा कुंड कृष्णा कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। राधा कुंड कृष्णा कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, डगर भारत सावरो जय जय राधा कुंड। डगर भारत सावरो जय जय राधा कुंड। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुंडम प्रियम, तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। गिरि गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे यही वृंदावन। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस प्रकार कितनी मंडलियां हैं,
तो सब आपको भगवत धाम ले जाने के लिए आपकी चॉइस के अनुकूल सब प्रकार से तत्पर हैं। आपके परिवार में किसी ने भजन किया है, कोई भजन कर रहा है, किसी की दीक्षा हो गई है, किसी को वैष्णव संगति प्राप्त हो गई है। अगर भक्ति की दृष्टि से वो आत्मदेव कहीं देखते तब तो महाराज नृत्य करते, लेकिन कर्म की दृष्टि पर चले गए। विद्वान जो थे तो कई बार विद्वत्ता जो है वो हमें गुरु चरण आश्रय से भी कहती है, भी हम भी जानते हैं, हमें क्या सुनने की जरूरत है, या हम सुनते हैं लेकिन अपनी दृष्टि से। ज्ञानी भी कहता है महाराज मेरे समान, चलो सब ठीक ही ठीक है, आखिर भक्ति ही संतान ज्ञान और वैराग्य है। बच्चे तो प्रिय नहीं परम प्रिय होते हैं, और अगर भक्ति के ये बच्चे हैं तो उनकी सुंदरता, उनके प्रति प्रियता होना स्वाभाविक है। लेकिन माता के बिना ये रहते नहीं हैं। माता के बिना जो है ये विपरीत फल देते हैं, ये महाराज अहंकारी बना देते हैं और ये अपने में उलझा देते हैं। इनमें ऐसी आसक्ति हो जाती है, ऐसा अहंकार हो जाता है। नहीं नहीं, आज की तारीख में नोट कर लो, तो अपने इन बच्चों को घर में लाना है आपको। बच्चे बहुत प्रिय हैं, ज्ञान और वैराग्य जो अति सुंदर हैं, इनको माता के साथ ही लेकर आइए। अगर ये कहें भी ना कि माता के बिना रह लेंगे, उनका नहीं बेटा जी, हमने नहीं आपको रखना। आप रात को 2 बजे रोने लगोगे कि मम्मी मम्मी, तो हम कहाँ से आपको मम्मी के पास छोड़ के आएंगे। पहले अपनी मम्मी को मनाओ, पापा को भी मनाओ, फिर हमारे पास आओ, 100 बार आओ। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ ही ये शांति से रहेंगे और सब अपना फल देंगे, आनंद देंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये माँ अपने आप संभालेगी ज्ञान और वैराग्य को। वरना ये हमारे को चाव चाव से घर में ले भी आए तो उल्टा देंगे। बाद में हम तौबा करेंगे, हम इनसे तौबा करेंगे। अस्तु, तो उसने भक्ति की दृष्टि से नहीं सोचा। अगर भक्ति की दृष्टि से सोचा होता तो मेरे पितर अब महाराज जल नहीं पिएंगे, वो तो भगवान के रस का सेवा अमृत बयान करेंगे, उनको जल की क्या जरूरत है। उनको अपने पितर देखते नृत्य करते हुए, उनको अपने पितर देखते मुदित मन देखते। मुदित मन मैंने लड्डू फूटते उनके हृदय में, आहा प्रेम ना हृदय समात। तो यही परमात्मा खा गए। भगवान ने तो कहा था ये भक्ति करेगा, उसको विद्वान बनाया। विद्या वधु जीवनम। अगर कोई सुंदर स्त्री है, कन्या है, तो उसको सुंदर वर भी तो होना चाहिए उसके साथ में। लेकिन उसने कहा नहीं, हम इतने सुंदर हैं कि हमको तो कोई पसंद ही नहीं है, हमारे समान कोई सुंदर ही नहीं है। तो विद्या रूपी वधु का जो जीवन कृष्ण नाम है, पति कृष्ण नाम है, उसका जो श्रृंगार कृष्ण नाम है, उसकी जो शोभा कृष्ण नाम रूपी पति से है, उसकी सुरक्षा जो कृष्ण नाम पति से है, उसकी सब प्रकार से आनंद की रक्षा जो कृष्ण नाम पति से है, उसके बिना तो वो बेचारी खतरे में है विद्या। उसे कोई भी बहका सकता है, व्रगला सकता है, उसे सब प्रकार से कष्ट पहुंचा सकता है, वो सिक्योर्ड नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके साथ कृष्ण नाम का पति हो, ताकि कोई भी प्रणाम की दृष्टि से देखे उनका बड़ी सुंदर जोड़ी है। हमारे श्याम श्याम की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्याम की। राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई, राधा कृष्ण नाम परम सुखदाई। तो विद्यावधु जीवनम, विद्या कर्म कांडी की भी खतरे में है, ज्ञानी की भी खतरे में है। लेकिन एक भक्त है
जो सिक्योर्ड भी हैं, एश्योर्ड भी हैं, इंश्योर्ड भी हैं और सब प्रकार से आनंद में हैं। जहाँ माता है वहाँ ज्ञान और वैराग्य है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ माता को अगर नहीं हमने आग्रह पूर्ण बुलाया तो मुश्किल हो जाएगी। यानी यही काम हो गया आत्मदेव ब्राह्मण से। वो कर्म कांड में चला गया, बस बड़ा खुश हो गया। कर्म कांड से उसे ये वैभव प्राप्त हो गया, धन धान्य प्राप्त हो गया और वो सोचने लगा कि महाराज सब कुछ मैंने पा लिया। लेकिन कर्म सब कुछ दे सकता है, जीवन में पूर्णता तो भगवान की भक्ति देती है। पूर्णता के ऊपर भी भगवत सेवा रूपी उसकी परम सफलता तो भगवान की भक्ति देती है। लेकिन ये इनको पाकर भी सिर्फ सोचता है, वाह क्या हो गया, हम तो बस जब इतना ऐश्वर्य है, इतना हमारे पास सब कुछ है और हमें क्या चाहिए। लेकिन जब अपने जीवन में देखता है कि अंतर की शांति तो खत्म है। ज्ञानी को भी शांति है, लेकिन अहंकार के कारण वो भी देखता है कि महाराज मैं तो खतरे में हूँ। मैं अपने परिणाम के विषय में बड़ा सब प्रकार से जो है ना वो सब प्रकार से मैं निरापद नहीं हूँ। एनीवे, तो भगवान ने कहा कि भैया हम क्या करें, इसको चांस दिया, नहीं समझ रहा है तो इसको पूरा समझाओ। कई बार ऐसा एग्जामिनर मिल जाता है, ऐसा कुछ मिल जाता है जो हमको पार लगा देता है। एग्जामिनर का काम यद्यपि हमें चेक करना है, लेकिन कोई ऐसा एग्जामिनर किसी को मिल जाए जो खुद पेपर करके उसकी जगह, तो भगवान उसके पीछे लग गए। सबके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज पता नहीं भगवान को क्या आई कि भगवान आत्मदेव ब्राह्मण के पीछे लग गए। वो गया सुइसाइड करने, भगवान उसके पीछे। जब उसने कहा मैं जल पी के थोड़ी देर गायत्री कर लूं फिर मरूंगा, तो भगवान उसके पास आए, क्यों जी आप तो बड़े सुंदर हो, आप तो बड़े सुखी हो, आप तो हो महाराज धन्य हो, आपने कितने पुण्य किए होंगे महाराज, हमें भी बताओ इस सब प्रकार से सुख का रहस्य। उनका महाराज मेरे दुख की कोई सीमा नहीं उनका है, मैं तो ये सोच रहा था कि आप ही सबसे बड़े सुखी हैं। तो उसने कहा नहीं मैं तो दुखी। उनका तुम्हें क्या दुख है, तुमको कौन सी कुनमक्खी लगी हुई है, मुझे तो दिख नहीं रहा। कैसी महाराज तब तक कैसी कंचन की सी काया है तुम्हारी, कैसे चमक रहे हो, कैसे जच रहे हो। उनका महाराज मेरी संतान नहीं है। उनका वाह ये तो और भी अच्छा है, संतान नहीं है तो संतान वाले कौन से सुखी हैं, संतान वाले कौन से सुखी हैं। सुख की कोई संतान के साथ तो कोई संबंध है नहीं, ना संतान ने कहा ना सुख ने कहा, ये तो तुम्हारी कल्पना है। तुम उससे मुक्त हो जाओ और जो उसका वास्तविक तुमको प्राप्त है उसी का आनंद करो। उनका नहीं महाराज मुझे संतान के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। उनका देखो जो दैव की इच्छा है ना उसका किसी प्रकार से अतिक्रमण किसी को चैन नहीं लेने देता। जो दैव ने भाग्य में नहीं लिखा है, भाग्य में नहीं दिया, या ऐसा कहो जो दैव ने हमारे अनुकूल नहीं समझा वो हमको नहीं दिया। क्योंकि दैव कहता है कि तुम इसके बिना भी मेरे धाम आ सकते हो, तो इसलिए ठीक है। अब भागवत जी में कर्म कांड के 6 अध्याय गीता जी की तरह नहीं है। गीता जी में 6 अध्याय कर्म के, 6 ज्ञान के, 6 भक्ति के, तो भागवत जी में कर्म के 6 अध्याय नहीं है, इसलिए 12 स्कंद है। क्योंकि भागवत जी में उसकी जरूरत ही नहीं समझी कि ज्ञानी भी कर्म करता है, भक्ति तो कर्म करता है। वो भक्ति युक्त होने से कर्म तो हो ही रहा है, यद्यपि वो कर्म के बंधन में नहीं है। इसलिए ज्ञानी भक्त समझता है कि कर्म का बंधन निवृत्त कैसे उसका संपादन किया जा सकता है, तो इसलिए कर्म के 6 अध्याय ही नहीं है, स्कंद ही नहीं है। तो इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में प्रवृत्ति का कोई आसक्ति, अहंकार और ये सब नहीं है, तो तुम तो आनंद करो। उनका नहीं महाराज भगवान ने बहुत कहा, उनका देखो जी तुम उपदेश करोगे, तुम ऐसा करो, तुम नीचे बैठो, व्यास आश्रम पर बैठकर उपदेश मैं आपको करता हूँ। भगवान ने कहा ये तो बड़ा अजीब आदमी है, जो सियोग को लौटा दे वो तो भोला है, उसको समझ नहीं है। एक जो जानबूझकर सियोग को लौटा दे, तो ये ऐसा ब्राह्मण हठधर्मी मेरे पीछे पड़ गया जो मुझे से ही तर्क करता है, जो मुझसे ही प्रश्न करता है।
तो अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति विनश्यति नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना ना श्रोष्यसि विनश्यसि। भगवान ने कहा चित्रकेतु को भी भागवत जी में संतान के बिना कितना दुख भोगना पड़ा था। बाद में संतान होने पर भी महाराज अंग के वेन के रूप में ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ कि अंग महाराज राज्य पाठ छोड़कर वन में चले गए थे। उसके उस आतंक से, उसके उस दुष्कर्मों से उसके यहाँ वेन पैदा हो गया। तो ये सब लफड़ा है, ये माया है। उनका नहीं महाराज, एक दो एक्सेप्शन की बात कहकर मुझे अनावश्यक भ्रमित मत करो। देखो मेरा समय मत करो, नष्ट करो। या तो संतान दे सकते हो तो दो, नहीं तो जय श्री कृष्ण। आप जाओ बद्रीनाथ, आप जहाँ जा रहे थे, मुझे मरने दो। भगवान ने कहा देखो हम एक आपको फल देते हैं, ये अपनी पत्नी को दे देना, भगवान चाहेगा तो आपको कृपा होगी। वो ब्राह्मण बड़ा खुश है, वो भगवान के द्वारा, भगवान वेट कर रहे हैं, वहीं पर हैं धराधाम छोड़कर। अब फल जब ले गया तो उसने पत्नी को कहा देखो आज तो हमारी किस्मत ने अपने कृपा द्वार खोल दिए हैं, ये संत के द्वारा प्रसाद मिला है, ये फल तुम खा लो, हमारे घर में भी सब प्रकार की किलकारियां गूंजेंगी, संतान जो है वो सब प्रकार से हमें प्राप्त होगी। ऐसा कहकर बड़े आनंद से वो महाराज कि अब ये फल खाएगी और महाराज कैसे हमारे यहाँ गुलो गुलजार हो जाएगा, गुलशन रौनक हो जाएगा। उस पत्नी ने जो है वो अपनी सहेली से पूछा, बहन से पूछा, अरे ये क्या मुसीबत है, मेरा पति कहाँ से ले आया, मैं इस फल को खाऊंगी। अरे भैया हम कैसे भूल जाते हैं कि दैव का अतिक्रमण नहीं हो सकता। मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। सारी दुनिया में 0.001% भक्तों की सब लोग गलतफहमी में घूम रहे हैं। वो जो देख रहे हैं ना वो बोलते हैं कैलकुलेटेड ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कहते हैं ना कि हाथ के कप के हाथ में और लिप तक आने में भी बड़ा समय है, इसमें भी बहुत कुछ बदल जाता है लिप्स तक आने में। तो इसी प्रकार अब उसने कहा फल हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, महाराज इतना सुंदर होगा, इतना सुकुमार होगा, मेरे चरण दबाएगा महाराज, मेरे कुल, मेरे पूर्वज, मेरी आने वाली संतति सब महाराज आनंद हो जाएंगी। देखो मैंने कैसे महात्मा को मजबूर कर दिया, मैंने कैसे दैव के विधान को पलट दिया, मैंने कैसे जो है वो यहाँ दैव ने मुझ पर कृपा कर दी। कुछ भी हो, मेरे कौन से पुण्य जागृत हो गए, मेरे कौन से किया हुआ दान मुझे फलीभूत हो गया, लेकिन वहां भी दैव ने आकर उसकी पत्नी को नेगेटिविटी दे दी। जब नहीं है तो क्या होगा? तो और ही देखो मेरा गर्भ पेट बढ़ जाएगा, मैं भाग नहीं सकूंगी, अगर गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया मैं भाग नहीं सकूंगी, मुझे वो पकड़ ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, और फिर जब मैं असमर्थ हो जाऊंगी गर्भ होने से, मैं इतना एक्टिव नहीं रहूंगी तो ननद आकर बाल बच्चा समेट जाएगी। और फिर मैंने सुना है गर्भ बच्चे के जन्म में माता को बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। और फिर अगर मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी गर्भ में बालक टेढ़ा हो जाए तो महाराज प्राण तक चले जाते हैं माता के। और फिर बड़े क्लेश हैं महाराज। मुझे तो ये लगता है कि भागवत जी में लिखा है कि बांझ, इस शब्द को दोबारा पढ़ लेना अगर चंद हो, विधवा स्त्रियां ही अच्छी हैं, ऐसी उसमें जो है वो विपरीत बुद्धि का उदय हो गया। तो उसकी सहेली जो उसकी बहन थी उसने कहा तू ऐसा कर, इतना लंबा सोच रही है, मैं तुझे उपाय बताती हूँ, ये फल गैया को खिला दे, इससे इसका परीक्षण भी हो जाएगा, और मेरे गर्भ है, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगी, पहले ही फौज मेरे घर में है, मेरे पति को थोड़े से पैसे दे देना, वो इस बालक को तुम्हें दे देगा, मैं तेरे घर में आकर उसको दूध पिला जाया करूंगी, तू कह देना कि मेरा बालक तो हुआ लेकिन दूध नहीं आया, तो मेरी बहन का बच्चा जन्मते मर गया, उसके दूध आया, वो दूध पिला देगी। इस प्रकार सारा काम हो जाएगा। घर में कोई बुजुर्ग नहीं थे, घर में कोई और था नहीं, इसलिए
उसका सारा प्लान सफल हो गया। आत्मदेव ने पूछा फल खा लिया? उनका हाँ महाराज फल खा लिया, क्यों नहीं खाया। धीरे धीरे समय होता गया, इधर जो है वो इधर वो उसकी बहन को जो है वो लड़का हुआ, उसने अपना लड़का इसे दे दिया और इसने स्वांग रच कर पहले ही अपने को गर्भनी की तरह सब कुछ प्रदर्शित किया था और कहने लगी मेरे संतान हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण तो नाचने लगा, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं। वो महाराज बड़ा ही आनंदित हुआ, लेकिन जब बालक को देखा काला कलूटा, महाराज कैसा तेजहीन, कैसा महाराज दर्शन में ही सुख नहीं मिल रहा है, दर्शन करते हुए घृण आ रही है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं, उसने कहा अरे मैं इतना तेजस्वी, मेरी पत्नी इतनी सुंदर और ये काला कलूटा महाराज कहां से आ गया। लेकिन फिर माया ने कहा अरे भैया तेरा है तेरा मेरा, अरे 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 ठीक है जैसा भी है कोई नहीं, बच्चे कहीं रंग बदलते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसे थोड़ी कि सामने बच्चे कहीं सलोने नहीं होते, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। स्वेप जन्मते बच्चे के रंग रूप का कोई पता नहीं चलता, कई रंग बदलता है। अरे महाराज अपने को उसने खुश कर लिया माया से, मोह से वशीकृत तो होकर। अब वो इधर गैया के भी बच्चा हुआ, उसका सारा शरीर उसकी आकृति मनुष्य की थी, लेकिन कान गऊ के से थे, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और इधर अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। भगवान पीछे लगे हुए हैं। रघुनाथ रविदास जी भगवान ने फुल उसकी यौवनावस्था तक, उसके वैराग्य होने तक, उसे पार लगाने तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके घर रहे, उसके सब प्रकार से उसके पीछे पीछे रहे। ये भगवान की करुणा है जो किसी के उद्धार के लिए उसके पीछे लगकर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। आज के सत्संग में सुन लो कि अगर भगवान के कष्ट का ख्याल हो तो अभी भजन शुरू कर दो, वरना भगवान तुम्हारा उद्धार किए बिना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे घर, तुम्हारे साथ, तुम्हारी अनंत जोनियों में तुम्हारे साथ रहेंगे। करोड़ जन्म लेकर हम किसी भी योनि में जाए तो भी हमारे साथ रहेंगे। उनका महाराज मेरे पीछे क्यों लगे हो, तुम LIC एजेंट हो क्या? उनका LIC एजेंट भी कभी छोड़ देता है कि इन्होंने पॉलिसी नहीं करानी। ये मेरे को बारंबार ऐसे ही कहते हैं, इधर आना वो बताओ, वो पॉलिसी बताओ, करानी इन्होंने है नहीं। वो भी कई बार निराश हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे अपनी कंपनी के एजेंट हैं, अपनी कंपनी को खुद चलाते हैं कि ये पीछा छोड़ते ही नहीं है। अरे इस जन्म में नहीं कराई तो अगले में, अगले नहीं तो करोड़ जन्मों के बाद तो कराएगा ना। मेरी बात मानेगा ना, मैं इसे अपने धाम पहुंचा के ही आऊंगा। भगवान निम्न योनियों में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ये आज ट्वीट करो, हमारा उद्धार किए बिना, हमारा उद्धार करके ही भगवान चैन लेते हैं। अस्तु तो आत्मदेव ब्राह्मण के पीछे पीछे अब वो धुंधुकारी वो अमावस्या की रात्रि की तरह बढ़ने लगा और ये गोकर्ण जी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा रोज उसकी कलाएं बढ़ती हैं, जब अमावस्या का पक्ष लगता है तो रोज कलाएं घटती हैं। ये दोनों के साथ होने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण के वो गोकर्ण जी गऊ के पुत्र महाराज रोज सवेरे विष्णु सहस्त्रनाम जी की पाठ की ध्वनि आवे, वो उस खिरक से रोज जो है वो अपने उस कुटिया से वो विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करें। ओम विष्णु विष्णु षटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत विदभावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यया पुरुषा साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षरेव च योगो योग विधाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह बपू श्रीमान केशवा पुरुषोत्तम। गो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण झूमे इतना सुस्वर शुभा लक्ष्मी जी की तरह, श्री श्री और रमेश भाई ओझा जी की तरह, श्री श्री
अन्य गुरुजनों की तरह, श्री वेणुगोपाल जी की तरह, हमारे गुरुदेव प्रभु की तरह, श्री हमारे पुरुषोत्तम मंदिर में श्री पन्नालाल जी की तरह वो विष्णु सहस्त्रनाम जी का स्वर सुन सुनकर झूमते। बहू जी विष्णु सहस्त्रनाम जी के पाठ के बड़े शौकीन, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ बहू जी को अतिशय प्रिय, तो वो पाठ भी करते थे और कभी वो सुनते। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत आनंदित होता। लेकिन ये धुंधुकारी तो महाराज पता ही नहीं है, करे क्या हुआ, तुम चलना सीख गए, तुम कहाँ थे? उनका मैं रात्रि भर, तुम घर में नहीं थे, उनका क्या कर रहे थे? उनका पिताजी दिन में और रात में क्या फर्क है? कई काम है जो रात में होते हैं, उनका कौन से काम? उनका यही चोरी चकारी, ठगी, राजनी, आगजनी। उनका हे भैया ये कौन से हमारे कुल के काम है? उनका काम कोई बुरा नहीं होता, काम का कोई मुलाहिजा नहीं होता है, काम में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। जिससे भी ज्यादा से ज्यादा आमदन हो, अपनी खुशी हो, वही करना चाहिए। अच्छा बुरा तो हमने बनाया है, काम तो काम ही है। दिन रात जो है क्या मतलब है इससे? जहाँ फायदा हो वो सब काम करो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उनका महाराज ये तुम क्या करते हो? अभक्ष खाते हो? उनका महाराज सब कुछ खाने की चीजें हैं तो खा ही रहा हूँ। ये अभक्ष है, ये महाराज ये है, ये सब बातें जो है ना ये बड़ी पुरानी है पिताजी, इन बातों को छोड़ो। धुंधु आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा चलो सुधर जाएगा, बच्चा है। लेकिन वो सुधरना क्या था, वो तो अपने गली मोहल्ले के बच्चों को ले लेता, बड़ा पुचकारता, बाहर में कुएं में फेंक देता। उसके साथ जो है वो कुत्तों का दल चलता, शिकारी बना हुआ कुत्तों के साथ चलता। महाराज वो कुत्ते भौंकते, सारा ग्राम जो है उनके भौंकने की आवाज से भयभीत होता। उनका भयभीत होता है ये तुम्हारी सिरदर्द है, मुझे अपने शौक से जीने का अधिकार है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा ये सब क्या हो रहा है प्रभु जी? आखिर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति जो है वो इस प्रकार के व्यसनों में, इस प्रकार के औद्धत्य पूर्ण कार्यों में बिता दी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। एक बार वो अपनी माता से जो है वो सब प्रकार से आग्रह पूर्ण धन मांगने लगा। माता के मना करने पर माता को बड़ा अपशब्द कहा, माता का अपमान किया। फिर पिता को कहने लगा पिताजी धन दो। उनका बेटे तुमने सारा धन अपने व्यसनों में खर्च कर दिया है, मेरे पास धन नहीं है। धन नहीं है कहाँ बचा के रखा है बूढ़े, तू साथ ले जाएगा? तुझे शर्म नहीं आती? अपनी संतान को पैसा नहीं देता है, अपने बुढ़ापे के लिए रखा है। कहाँ है? कौन से बैंक में, किस साहूकार के पास है? दे वरना तेरी खबर लेता हूँ। आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कहा, लेकिन हाथ से जोड़ने पर भी उसको कोई विचार नहीं आया। उसने आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक पर लात दे मारी। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज पलसठी खाते हुए कितनी दूर जाके गिरे। अरे राम 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 राम। इसी संतान के लिए मैंने उस भगवत स्वरूप महात्मा को उपदेश ना सुनकर उनको उपदेश कर दिया था। क्या इसी संतान के लिए मैं सोच रहा था कि मेरे पितर जो है वो जलांजलि कैसे लेंगे? अरे क्या इसी संतान के लिए मैं कह रहा था कि जिसके घर में संतान नहीं है उसका तो जीवन ही व्यर्थ है? क्या इसी संतान के मोह में मैंने शास्त्र की सभी व्याख्याओं को उलट दिया? क्या इसी संतान, इसी दिन के लिए मैंने तो सोचा था बड़ा तेजस्वी, बड़ा होनहार, बड़ा यशस्वी, बड़ा विद्वान, बड़ा कृतज्ञ वो संतान होगी और मेरे जो है वो बुढ़ापे में मेरे चरण दबाएगा। दबाए तो लेकिन हाथ से ही दबाए नहीं, पैर से दबाए, मेरे मस्तक दबा दिया। तो मेरी लात क्या महाराज दबाएगा? अपनी लात से मेरे मस्तक का प्रहार कर दिया। अरे पृथ्वी फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। परम पूज्य बहू जी का वचन है। इतना वो इंसल्टेड अपने को फील किया, लेकिन अब क्या हो सकता था, क्या हो सकता था? आत्मदेव ब्राह्मण को दिन में तारे दिखने लगे। अरे ये क्या हो गया? फिर उसने कहा ऐसी संतान से सुसंतानहीन होना ही अच्छा है। भगवान के वो वचन याद आने लगे। भगवान तो पीछे लगे ही हुए थे। उनका बता अब क्या रिपोर्ट है, आज का अपडेट क्या है? उनका संतानहीन होना ही अच्छा है ऐसी संतान से।
अब वो महाराज क्या करे, उसको विचार आया कि मेरे खिरक में, मेरे यहाँ वो जो है वो एक रूम में जो सब प्रकार से आउटसाइड दी कोठी है, वो एक आत्म गौकरण जी रहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम जी करते हैं, भागवत जी का श्लोकों का सुस्वर पाठ करते हैं। हाय 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 18,000 श्लोक जो है वो हफ्ते भर में पारायण करते हैं, फिर शुरू करते हैं। कभी सुधा निधि जी, कभी विलाप कुसुमांजलि जी, कभी हरि भक्ति विलास, कभी विदग्ध माधवम, कभी ललित माधवम, कभी संगीत माधवम, कभी वृंदावन महिमामृतम, ओहो कृष्ण कर्णामृतम। इस प्रकार आनंद वृंदावन चंपू, अलंकार कौस्तुभ, उज्ज्वल नीलमणि, इन ग्रंथों का कैसा सुस्वर पाठ करते हैं महाराज, प्राण गदगद होता है। उनसे पूछूं कि इस अवस्था में मैं क्या करूं। उनका पिताजी, आप अपने बच्चे की शिकायत लेकर आए हो, हम महात्मा 4 काम नहीं करते। उनका क्या नहीं करते? उनका एक तो हम किसी की निंदा ना सुनते हैं ना करते हैं, ना किसी की शिकायत करते हैं, ना किसी की शिकायत सुनते हैं। उनका है आप ना किसी की शिकायत करते हैं ना सुनते हैं। उनका और क्या नहीं करते? उनका भगवान में संशय नहीं करते हैं। उनका वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। चौथा क्या करते हैं? उनका भजन में प्रमाद नहीं करते हैं। भगवान के भजन के लिए ये मिला हुआ शरीर, इसमें प्रमाद नहीं करते। वो जाने कल कर लेंगे, भजन तो भजन करते ही हैं किसी भी प्रकार से। उनका पिताजी, अरे गोकर्ण बेटा, आपने तो बड़ी अद्भुत बात की। जो ये 4 काम कहेगा उसको दुख काहे को होए। आपने तो मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मेरा ज्ञान भी अधूरा है, सबका ज्ञान अधूरा है, सब कर्म कांडों का फल भी उल्टा हो जाएगा अगर ये 4 काम नहीं करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। अभिषेक हुआ तो उसमें वेदों ने साक्षात नर रूप धारण करके वहाँ पर हुए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। में उन्होंने गाया। ये क्या लिखा है राजन जी आपने? आज आशीष है
क्या लिखा है आपने राजन जी? वो उसमें वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने ये जो वेदों ने जो स्तुति की है उसमें वेद भगवान कह रहे हैं कि एक ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी। और विश्वास करी सब आस परिहरी दास तब से होई रहे जब नाम तब बिन श्रम तरही भवनाथ सो समराम के। महाराज जिन ज्ञान और मान के मान में विमत्त होकर के विशेष मत होकर के, एक तो होता है लौकिक चीजों का मद, लेकिन ज्ञान और मान का ये जो मद है ये विशेष मद है। तो उसमें मस्त होकर के उन्मत्त होकर के भक्ति का जिन्होंने आदर नहीं किया वो चाहे सुर दुर्लभ पद प्राप्त करके भी उनको हमने गिरते हुए देखा है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरिणी भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। और इसके उल्ट जो महाराज विश्वास करी, केवल मात्र विश्वास ही उनका आश्रय है और सब आस परिहरी, सब प्रकार की आशाओं को छोड़ करके दास तव जे हुई थे, जो आप गए दास हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो सब प्रकार की आशा को छोड़ करके केवल मात्र आपके दास हो गए हैं और भगवान आपका स्मरण करते हैं। जब भी नाम केवल मात्र नाम स्मरण करते हैं, आशा और विश्वास को पकड़ करके और आशाओं को छोड़ करके, तो ऐसे जो है जब भी नाम तब बिन श्रम तरही, बिना श्रम ही गाय गाय विश्वास जब भी नाम तब बिन श्रम तरही भवनाथ सो समराम। ऐसे श्री जो बिना श्रम के भवसागर पार हो जाते हैं, तो आज प्रसंग रामचरित मानस में जब भगवान का अभिषेक किया तो भगवान ने स्तुति की है, तो उसमें ये छंद जो है वो आया है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी दास तब जे होई रहे जब भी नाम तब बिन श्रम तरही भवनाथ सो समराम। भगवान
जड़ साई हरो जीव जड़ साई ये विनती रघुवीर गोसाई ये विनती रघुवीर गोसाई चहुना सुगति देखो कुछ आशा नहीं चहुना सुगति। अरे वो सीताराम जी वयोवृद्ध महात्मा जो है वो कहते हैं कि भगवान से ये प्रार्थना करें गोस्वामी तुलसीदास जी कि महाराज मैं चाहता नहीं ऐसा मैं